सर आपने मैरी कॉम और सरबजीत दोनों ही जो कि एक रियल बेस कैरेक्टर पे आधारित मूवीज़ हैं, तो इनमें अभी पार्ट किया, तो आपको कैसा लग रहा है दोनों इनमें? क्योंकि आजकल एक्शन पैक मूवीज़ ज़्यादा चल रही हैं और लव मूवीज़ ज़्यादा चल रही हैं, तो इन दोनों कैरेक्टर को निभाने में आपको कैसा लग रहा है? अरे आप पहले, मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दूंगा। हाँ जी। आजकल बायोपिक्स ज़्यादा चल रही हैं। आपने इस साल का आंकड़ा देखा है? एयरलिफ्ट, नीरजा, सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। थर्ड हमारी अभी, और ओपनिंग हमारी बहुत अच्छी लगी। तो क्या होता है ना, जब आप बायोपिक करते हैं तो आप लोग आपसे बहुत जल्दी रिलेट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं स्टोरी के बारे में, वो जानते हैं एक घट चुका है, लेकिन फिर भी वो दोबारा उसको जीना चाहते हैं क्या है। तो हमने हाँ, आपका सेकंड क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो थे, सेकंड का आंसर देता हूँ कि बायोपिक जब आप कुछ भी बायोपिक करते हैं तो बहुत एजी मामला रहता है, क्योंकि आपको कैरेक्टर के बहुत नज़दीक जाना होता है। जितना आप कैरेक्टर के क्लोज रह सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज एन एक्टर। वो जिस भी आप कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, जिस भी इंसान को प्ले कर रहे हैं, उन हस्ती को आप इजीली गूगल करो या कुछ भी करो तो आप देख सकते हैं। तो उसके जितने नज़दीक रह सकते हैं, जितना रियल रह सकते हैं, उतना हम कोशिश करते हैं। और मैंने दोनों फिल्मों में वही कोशिश की और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला। सर आपके सारे कैरेक्टर्स ने सरबजीत और उनकी बहन के किरदार को अच्छी तरह समझा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सरबजीत को बचाया जा सकता था सरकार की, कि अगर कुछ और कोशिशें होती तो? कुछ उस वक्त जो किया जा रहा था, जैसे अवैध शेख, मैंने बताया कि अवैध शेख ने उनकी पहले फांसी की वो जो थी उसको उम्र कैद में सज़ा को तब्दील करवा दिया, और उसके बाद उनको छुड़वा भी दिया था। लेकिन वो स्पेलिंग मिस्टेक जो कहते हैं कि सुरजीत को छोड़ दिया गया, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से वो हुआ। लेकिन आई थिंक आप जो आपका वो है कि उस लेवल पे मेरी इतनी पॉलिटिकल लेवल पे इतनी समझ नहीं है, लेकिन अगर हाँ थोड़ा सा केयर किया जाए किसी भी, जैसे उनका नहीं हो पाया, लेकिन अगर हम अभी हमारे देश में बहुत सारे, पाकिस्तान में बहुत सारे सरबजीत, और हमारे इंडिया में बहुत सारे पाकिस्तान के जो लोग इनोसेंट लोग हैं जो गलती से आ गए या जो भी है, उनको छोड़ा जाए तो आई थिंक सरबजीत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी और हमारी फिल्म के लिए जीत होगी। सर जैसे मैरी कॉम और सरबजीत दोनों एक हमारे देश के मतलब नेशनल हीरो, आप इसमें कह सकते हैं, अच्छे हमारे हीरो रहे हैं, तो क्या आने वाले टाइम में हम उम्मीद करें कि इसी तरह की मूवी बनती रहेंगी आगे आने वाले टाइम में, जो कि कमाई से ना हट के हम देश प्रेम के लिए और देश में जो यूथ के लिए एक इंस्पायर्ड मूवीज़ हम बनाते रहेंगे, जैसे कि मनोज कुमार पुराने समय में किया करते थे? देखो, आई थिंक इंस्पिरेशन वाली फिल्में हमेशा अच्छी रहती हैं, उनकी तारीफ़ होती है और लोग इंस्पायर्ड होते हैं उससे। एक्चुअली अभी टाइम बहुत चेंज हो गया है, जैसे आपने बोला कि सिनेमा चेंज हो गया है, ऑडियंस चेंज हो गया, उनको कुछ डिफरेंट चाहिए, उनको बहुत रियल चाहिए। और उनको जो कमर्शियल फिल्में भी हैं तो उसमें भी रियल तरह की एक्टिंग चाहिए। तो आई थिंक जब इस तरह का दौर आता है तो हम एक्टर्स के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमें हर कैरेक्टर पर काम करना, मेहनत करनी पड़ती है। और थैंक्स टू ऑडियंस जो इस तरह की फिल्में एक्सेप्ट कर रही हैं और बन रही हैं, तो ये हमारे एक्टर्स के लिए बड़ी जीत है। सर हमें भी बड़ी खुशी है, आपने मैरी कॉम और सरबजीत जैसे कैरेक्टर दिया, और आने वाले टाइम में भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही किरदार आप आगे निभाएंगे। कोई आने वाली ऐसी कोई फिल्म है या कैरेक्टर आपके मन में है? एक मोदी जी को भी आप सोच सकते हैं कि रियल कैरेक्टर, क्यों नहीं, वो हमारे, अरे क्यों नहीं, मोदी जी तो आइकन है। एक चाय वाले से वो आज वो प्रधानमंत्री बने, उन पर तो बहुत ही कमाल की फिल्म बन सकती है। जो उनकी जर्नी है, जिस तरह की वो इंसान है, वो एक, मैं जब भी उनका कोई इंटरव्यू देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई बब्बर शेर बोल रहे हैं, यू नो, ही इज़ लाइक दैट, हिज पर्सनैलिटी इज़ लाइक दैट। तो उनकी तरह उन पे जो फिल्म बनेगी तो माशाल्लाह वो कमाल होगी। नहीं, ठीक बात है सर, हम पूरे देश के लोग और दिल्ली की जनता खासकर ये चाहते हैं कि ऐसी फिल्में बनती रहें और हम आनंद उठाते रहें ऐसी मूवीज़ का, और उनसे कुछ सीखते रहें। थैंक यू।